हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। स्टूडेंट्स, आपने देखा बेटा 15th को आपका रिजल्ट आया। मे बी पॉसिबल आपका रिजल्ट ठीक ना आया हो सकता है आपको 100 आउट ऑफ 100 मिला हो। ढेर सारे बच्चों को बेटा 100 आउट ऑफ 100 मिला है। ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 95 प्लस मार्क्स हैं। तो उन बच्चों के लिए बेटा अभी हम लोग पॉडकास्ट भी करेंगे जिसमें आपको उन बच्चों से मिलवाएंगे बेटा। लेकिन आज का लेक्चर, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, उन बच्चों के लिए बात करने जा रहा हूं बेटा जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, या वो जो चाह रहे थे वो मार्क्स नहीं आए, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कंपार्ट आ गई। कंपार्ट आ गई, मार्क्स कम आए, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बेटा। प्रॉब्लम यहां पर है कि ढेर सारे लोग मिलकर के उन बच्चों को ये बोल रहे हैं कि तुम फेल हो गए, तुम्हारी कंपार्ट आ गई, तुमने जो डिजायर्ड मार्क्स सोचे थे वो नहीं हो पाया। ठीक है बेटा, वो लोग पूरी तरह से गलत हैं। मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि जब आप जेईई मेंस का पेपर देते हो, 12th क्लास के बाद ये पेपर होता है, 12th के साथ ही पेपर होता है, तो वहां पे भी मेंस 1 मेंस 2 दो तरह के एग्जाम्स होते हैं। जब अभी हमारा फाइनल रिजल्ट आउट ही नहीं हुआ, जो बच्चे पास हो गए, क्या उनके पास हार्ड कॉपी है मार्कशीट की? नहीं है। तो हम ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि रिजल्ट आउट हो गया और पूरी तरीके से फाइनल रिजल्ट मिल चुका है? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है बेटा कि अभी बोर्ड 1 हुआ है, बोर्ड 1 का फेज 1 कंप्लीट हुआ है, उसका रिजल्ट आउट हो गया है। तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी ये फाइनल मार्कशीट है, राइट? हाँ, ये बात परफेक्ट है कि लेट से तुम्हारी 94% आई है और तुमने अगले एग्जाम में जाके 96% कर लिया, तो 96% मानी जाएगी। 1% ये भी हो सकता है कि तुमने 94% तुम्हारी बोर्ड 1 में आई है, बोर्ड 2 में ये भी हो सकता है कि मे भी पॉसिबल ये हो सकता है कि तुम वहां पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, तो तुम्हारी लास्ट में जो मैक्सिमम थी, जो भी है, लेट से बोर्ड 1 में थी या बोर्ड 2 में थी, वही मार्क्स आपकी कंसीडर होगी। बात समझ में आ गई? आज हमारी बात, मेरी जो पूरी बात हो रही बेटा बोर्ड 2 एग्जाम्स के लिए हो रही। तुमने पूरा प्लान बना लिया होगा कि तुम्हें बोर्ड 2 देना ही देना है, राइट? आज तुम्हें बोर्ड 2 देना ही देना है। तो वी आर गोइंग टू say you about all the things related to board 2 एग्जाम्स। क्या बेटा ये कंडीशन है कि अगर सपोज तुम कंपार्ट ले आए हो या तुमने 95 आ गए, तुम चाह रहे हो 100 आ जाए, तो मैं बस उन्हीं बच्चों के लिए आज पूरी तरीके से आपको मोटिवेट करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे वो मार्क्स लाए जा सकते हैं। ये लास्ट 20 डेज के अंदर जब एग्जाम्स आपके बिल्कुल पास आ चुके हैं, तो उनको हम किस तरह से बूस्टअप करेंगे। तो सबसे पहली बात है बेटा कि आपको जो भी आपने पूरे साल पढ़ रखा है, ठीक है, उसमें आपने एक कॉपी बनाई होगी जिसको मिस्टेक्स कॉपी कहते हैं। जनरली मैंने तुम्हें बता रखा है, उस मिस्टेक कॉपी के बेस पे आप अपनी मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, उसके बेस पे आप स्टडी कर सकते हैं। मैं पूरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं किस तरह से आप 100 आउट ऑफ 100 अचीव करोगे। जो भी तुम्हारे डिजायर मार्क्स तुमने सोच रखे हैं, लेट से अगर बाई दी वे किसी कंडीशन में एक बच्चा उसके मार्क्स आ गए, है ना, बाई दी वो कंपार्ट आ गई, उसकी किसी भी सिचुएशन में उसकी कंपार्ट आ गई, तो उस कंपार्ट को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अच्छा, एक बात और भी थी बेटा, ढेर सारे लोगों ने या कुछ बच्चों के अंदर ये मिसकंसेप्शन आ गया था कि सर मुझे तो 33 मार्क्स चाहिए। अभी आप देखोगे ना तो ढेर सारे चैनल्स पे बेटा जाने क्या क्या मैसेज लिखा हुआ कि आपको केवल बेटा 33 मार्क्स चाहिए, तो तुम्हारे तो 20 नंबर उधर आ गए, इधर तुमने उठा करके 13 नंबर ले लिया, तुम पास हो गए। ये जो मिसकंसेप्शंस आए थे बेटा, वहीं से गलतियां स्टार्ट हुई जहां से तुम्हारी कंपार्ट आई है। मैं तुम्हें क्लियरिटी बताने जा रहा हूं बेटा किस तरह से तुम हार्डवर्क करोगे जिससे तुम्हारे मार्क्स आएंगे बेटा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुमने पूरी स्ट्रेटजी को मेरे फॉलो किया, तुम्हें कोई फेल करने वाला नहीं है बेटा। और इसके बाद बेटा ये तुम्हारे जीवन का सबसे बढ़िया एग्जाम होगा। अभी तक तुमने जितने एग्जाम्स दिए हैं उसमें ये जो एग्जाम अभी होने वाला है तुम्हारा, जो बोर्ड 2 दोगे ना, तो बेटा वहां लोगों को समझ आ जाएगा कि तुम्हें जो लोग बोल रहे थे ना कि तुम बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, ऐसा वैसा, जो भी, उनको तुम जवाब दोगे बेटा। तो एक चीज तुम कमेंट में लिख दो बेटा, कम बैक, है ना, मुझे कम बैक करना है, या जो कुछ तुम्हें समझ आ रहा है वहां पे लिख दो। और तुम किन किन सब्जेक्ट्स को देने जा रहे हो बेटा उसकी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बेटा मैथमेटिक्स की। आपको पता है बेटा 17 तारीख को पेपर हुआ था। वो पेपर बेटा बहुत ही कंफ्यूजनफुल था, बहुत कुछ था उसमें, बट अब मैं तुम्हें श्योरिटी बताता हूं बेटा, उन्हीं एग्जामिनेशंस में ढेर सारे बच्चों ने 95 प्लस अचीव किया है। मैं तुम्हें ऐसी मार्कशीट्स भी शो कर दूंगा तुम्हें, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम भी कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं पूरी बात को। देखो, सबसे पहली बात है, अगर तुमने कमबैक फाइनल कर लिया कि तुम्हें तो अब हर हालत में कोई हराने वाला नहीं, तुम्हें तो अब स्टार्ट करनी है जर्नी, तो बेटा तुम्हें किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। ध्यान समझना बेटा, ध्यान से।
हाउ टू कम बैक, ये बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझनी है बेटा। सबसे पहला काम करना है, स्कूल जाना है बेटा। स्कूल जाकर के सबसे पहले फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लो, है ना। कुछ रुपए जाएंगे, वो दे करके स्कूल को आप वो प्रोसेस कंप्लीट कर लो। ये बहुत जरूरी काम है, ये आपने कर लिया। इसके बाद क्या करना बेटा, सबसे पहला पार्ट जो तुम्हें करना है स्टार्ट, पीवाईक्यूज देखने हैं। किसके पीवाईक्यूज देखने हैं सर? देखो, इंप्रूवमेंट के या कंपार्ट के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। मैं सारी चीजें अगर आप देने जा रहे हो बेटा, बोर्ड 2 लिख देना तुम, मैं भी वहां पे आपको पर्सनली आपको वहां पे डीएम कर दूंगा या बता दूंगा किस तरह से क्या होगा, राइट। तो आप ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने हैं मुझे। प्रीवियस ईयर पेपर किस ईयर से लेके किस ईयर तक करने, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं अभी पूरी बात, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? सिलेबस आपको जो ये पहले आपको तो पीवाईक्यूज करने बेटा। मेन बात है कि बच्चे ने बहुत प्रैक्टिस कर ली, ढेर सारे आर डी शर्मा कर लिया, आर एस अग्रवाल कर लिया, उसको यही नहीं पता था एग्जाम का पैटर्न क्या है बेटा। सैंपल पेपर आ गया था, सीबीएसई ने हर चीज पहले से डिफाइन कर दी थी भाई। अगर ऐसा नहीं होता बेटा तो तुम सोच के देखो, अगर सीबीएसई ने या किसी ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है तो बेटा 100 आउट ऑफ 100 कहां से आगे बच्चों के, वो भी तो बच्चे ही थे ना। गॉट इट? तो आई एम जस्ट गोइंग टू से यू कि कहीं तुमसे गलती हुई है, अब वो गलती हो गई इसलिए तुम फेल हो जाओगे, ये कोई बात नहीं है बेटा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2 जब फाइनल होगा देन आपको एक मार्कशीट मिलेगी जो हार्ड कॉपी कहलाएगी। क्लियर है ना? तो अभी अब बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं कि बेटा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने हैं अपने को, कौन कौन से करने हैं, कहां से करने हैं, कहां मिलेगा, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं बेटा। इसके बाद तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करनी है। सिलेबस सर क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे मैं अगर तुमसे बात करूं बेटा, पहला चैप्टर तुम्हारा रियल नंबर्स है ना, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं बेसिकली बेटा आज मैं। उसके बाद अगर तुम्हें जरूरत है साइंस के बारे में तो मुझे कमेंट करना, मैं साइंस के बारे में भी तुम्हें बताऊंगा। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा सिंपल वे में कि तुम मैथमेटिक्स को कैसे स्कोर करोगे बेटा, दिस इज पुनीत सर एंड आई हैव 25 years of teaching experience and I have mentored more than 2000 plus students for JEE. Lot of students got selected in respective colleges like IIT कानपुर, IIT पटना, IIT जोधपुर, ठीक है। उस एक्सपीरियंस को मैं बेटा तुम्हें कंसीडर कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि तुम्हें बेनिफिट हो पाए। अगर तुमने मेरे एक्सपीरियंस को कंसीडर कर लिया, मेरे एक्सपीरियंस को यूज कर लिया, डेफिनेटली यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और जो बच्चे अभी बेटा कंपार्ट में है बेटा 100% वो पास होंगे, तुम मेरे से ये गारंटी ले सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेटजी फॉलो करनी जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। समझ आया बेटा? तो सिलेबस में क्या है, पहला चैप्टर जो है रियल नंबर है, दूसरा टॉपिक है आपका अलजबरा। इसमें आपके पास पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशंस है ना, इन 2 वेरिएबल। इसके अलावा आपके पास क्वाड्रेटिक है एंड एपी है। ये 20 मार्क्स के लिए आएगा, है ना। इसके अलावा तुमने ट्रिग्नोमेट्री कर ली और अगर तुम्हें लगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर ली बेटा, इतने में ही तुम्हारे पासिंग मार्क्स की मैं गारंटी ले लूंगा। मैं पूरी स्ट्रेटजी तुम्हें समझाऊंगा किस तरह से होगा। अब बात होती बेटा कि स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कहां से मिलेंगे, क्या होगा सर, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कैसे होगा, पूरी बात मैं भी आपको समझाऊंगा। हम किस तरह से पूरे डेटाबेस को समझेंगे और किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे जहां से तुम्हारे मार्क्स कोई रोक नहीं पाएगा किसी भी एंगल से, और तुम कभी भी अब फेल नहीं होने वाले, क्योंकि तुम्हें पास होने का तरीका पता लग चुका, हम कैसे पढ़ाई करें कि हमारे फुल मार्क्स आए। और बेटा एक बार तुम जब 10th पास कर लोगे तो बेटा वी हैव लॉट ऑफ बैचेस फॉर 11th क्लास, वहां पे हम और अच्छा करेंगे, ठीक है। ध्यान समझो बेटा। इसके अलावा तुम्हें क्या करना बेटा, तुमने सब कुछ तो कर लिया, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट भी पढ़ लिया, अब तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेटा, ठीक है। मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा जिसको तुम प्रैक्टिस करोगे, जहां से तुम्हारे मार्क्स 100% आएंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा सबसे जो प्रॉब्लम है, तुमने बहुत से क्वेश्चंस लगा लिए बट तुम्हारे पास वो फोकस्ड क्वेश्चन नहीं थे। एक प्रॉब्लम बता रहा हूं बच्चों के साथ क्या होती है कि उन्होंने क्या करा, एक बच्चा है सपोज, उसने एक मेंटोज स्टूडेंट मान लो, एक आर्म स्टूडेंट मान लो। एक आर्म स्टूडेंट ने क्या करा कि उसने जाकर के ढेर सारे 3 से 4 घंटे उसने जाके क्वेश्चंस लगाए, लेकिन उन्हें जो क्वेश्चंस लगाए वो एग्जाम में आने लायक ही नहीं थे, मे बी पॉसिबल डिलीटेड थे या मतलब अनरेलेवेंट क्वेश्चंस थे कि उनका कोई जरूरत नहीं थी कहीं पे भी कि आएंगे एग्जाम में, राइट। एक बच्चा है वो क्या कर रहा, 3-4 घंटे मूवी देखी, मस्ती करी, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा, उसके बाद भी उसने 2 घंटे जब जम के पढ़ाई करी ना, क्योंकि उसने उस पे काम किया जो एग्जाम्स में आ सकता है, उसी को गेस्ट पेपर्स कहते हैं। तो हमने गेस्ट पेपर्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा सेकंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बेटा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो हुआ है, ठीक है, तुम्हें पता ही है बेटा, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो हुआ है वो एक उनमें 100 आउट ऑफ 100 भी आ गया, तो जीनियस बच्चों के लिए पेपर हो चुका है। अब उन बच्चों को सोच करके सीबीएसई प्लान करेगी कि इन बच्चों के कैसे मार्क्स आएंगे। अब मैं कह रहा हूं बेटा, हल्का सा अगर पेपर इजी आ गया तो तुम्हें तो 100 आउट ऑफ 100 लाना ही है ना, कहां दिक्कत है। गॉट इट? सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या प्रोसेस होगा। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का मतलब क्या है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू। देखो, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का मतलब है बेटा, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का मतलब है कि सबसे पहली बात हम एक तरीका लगाते हैं बेटा कि तुम सेल्फ स्टडी कर लो।
सेल्फ स्टडी कैसे सर? देखो, तुमने जो कुछ भी पीवाईक्यूज करे थे, तुम्हारे पास ढेर सारा डेटा था, तुमने कॉपी बनाई थी बेटा, कॉपी बनाई थी, है ना, सारे क्वेश्चंस लगाए भी थे, मे बी पॉसिबल नहीं भी लगाए थे, कुछ तो प्रैक्टिस करी थी बेटा। अगर 10, 5, 20, 25, 50 जो भी तुम्हारे नंबर आए, किस वजह से आए, कुछ तो किया था ना, उसी को तुम कंटिन्यू कर दो, दैट इज नोन एज सेल्फ, है ना, प्रैक्टिस। आप उसके बेस पे अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा बेटा तुमने देखा होगा ढेर सारे लोगों ने लाइव लेक्चर्स किए थे, है ना, मे बी पॉसिबल हो सकता है कुछ लोग बाद में बोला हो कि भाई मैं हार गया, मैं जीत गया, जो भी सिचुएशन रही होगी, हम उस पर नहीं जाना है, लेकिन बेटा उन लोगों ने भी बहुत अच्छे कंटेंट दिए थे। बस तुम्हें प्रॉब्लम ये थी तुम्हारे साथ कि तुमने खुद प्रैक्टिस नहीं करी। तुम्हें अभी भी अगर किसी के कंटेंट पसंद आते तो यू शुड गो फॉर यूट्यूब एंड गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। यूट्यूब बेटा फ्री कंटेंट है, वहां से आप बहुत कुछ ले सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा कि अगर मैं तुम्हें बात करूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक बैच का सेकंड बोर्ड स्पेसिफिक, जो अभी पहले के एग्जाम्स थे वो फर्स्ट एग्जाम को देखते हुए बनाए गए थे। पहले क्या था 5%, पहले क्या था 75% एनसीईआरटी और एनसीईआरटी और इसके अलावा जो भी आपके जो कंटेंट है ना उसके बेस पे एग्जाम्स आते थे, है ना, लाइक पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी कर लिया, आपके रिजल्ट्स आ गए, उसी के बेस पे इन्होंने बनाया था। इसी वजह से इतना रोना हुआ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बेटा, वो रीजन यही था, आप ओल्ड पैटर्न पे चल रहे हो। सीबीएसई ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, वो टोटल अपग्रेडेड फॉर्मेट जो है जिसके बेस पे हमने ढेर सारे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 दिलवाया है, वो चीज मैं आपको एक बैच के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सर कॉस्टली होगा बेटा? बिल्कुल कॉस्टली नहीं होगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूं तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो बैच फॉर, ठीक है, सेकेंड बोर्ड एग्जाम्स, तो 3 तरीके हो गए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कंफर्ट हो कि तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, गो विद दैट। अगर तुम कंफर्ट हो कि यूट्यूब के थ्रू मेरा काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे ढेर सारे एजुकेटर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मे बी पॉसिबल कुछ बच्चों ने अच्छे से मेहनत नहीं करी इसलिए उनके मार्क्स नहीं आए। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर मैं तो बहुत ही डेडिकेट होकर के मैं इसमें पढ़ना चाहता हूं, सर इसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड द कोर्स, और उसके बेस पे तुम्हारी मार्क्स मतलब बहुत अच्छे बूस्टअप हो जाएंगे बहुत कम प्राइस में। कुछ भी तुम मान लो, जितना % तुम कहोगे उतना मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, तुम्हें स्ट्रेटजी फॉलो कैसे करनी। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अपने बैच की अगर मैं बात करूं तो हम किस तरह से पढ़ाने जा रहे हैं उसको समझ लो। देखो हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बैच फ्रॉम 24 अप्रैल, ठीक है, 2026 वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट बैच, ठीक है। इस बैच में क्या होगा बेटा, हमने क्या किया, देखो पॉलिनोमियल हम सबसे पहले लेंगे। कोई पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो बड़े आराम से समझा जा सकता है, बहुत आराम से चीजें की जा सकती है बेटा। इसका क्वेश्चन किसी कंडीशन में तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से मैंने पहले टॉपिक वही लिया, ठीक है। मैं खुद पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स जेई क्रैक कर चुके बेटा, तो 10th का बोर्ड क्यों नहीं तुम कर पाओगे, ये बात तुम्हें सोचनी पड़ेगी बेटा, है ना, समझ आया, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने किया था तो उसमें ढेर सारे बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर आए थे, इसलिए मैंने दोबारा से हिम्मत आई कि मैं करता हूं, ढेर सारे बच्चों को हेल्प करता हूं, ये मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो हम ये करेंगे 25 अप्रैल को हम करेंगे बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक। इसके अलावा बेटा संडे आ जाएगा, संडे को मैं तुम्हें दूंगा इन दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ढेर सारे क्वेश्चन तुम उसको प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा संडे है आपका, उसके बाद मंडे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बेटा ये जेई का टॉपिक है तो इसमें मैं इतने मेंटोस ट्रिक्स दे दूंगा कि विद इन 30 सेकंड्स या 3 सेकंड्स में भी तुम आंसर ले पाओगे विदाउट कैलकुलेशन। क्योंकि एमसीक्यूज में बेटा अगर तुमने ट्रिक्स लगा दिए, कुछ मेंटोस ट्रिक्स लगा दिए बेटा, मजा आ जाएगा, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अगर 1% तुम्हें लगता है तो YouTube के थ्रू भी करना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी चलेंगी जहां से तुम आराम से कर पाओगे, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री बेटा जिसने सबको डिस्टर्ब किया है पूरे एग्जाम में, उसके क्वेश्चन बेटा तुम चुटकियों में कर दोगे। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम मेंटोस ट्रिक आल्सो इन माय क्लासेस, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे पेयर ऑफ रीजनल इक्वेशन, मतलब पूरा सिस्टमैटिक मैंने इसको ऐसा अरेंज किया हुआ है जिससे तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और तुम बड़े आराम से स्कोर कर पाओगे, है ना। क्योंकि भाई 1% तुम्हारा मोटिवेशन स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया रहेगा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पेयर ऑफ रीजनल इक्वेशन, यहां तक तुमने कर लिया ना बेटा, तो तुम्हें कोई भी किसी कंडीशन में फेल करके दिखा दे बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा मोटिवेशन डाउन भी हो गया अगर लास्ट में, तो किन चैप्टर्स में जाएगा, ट्राइंगल, सर्कल, है ना। एक चैप्टर ने बीच में और डाल दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाय द वे तुम यहां पे डिमोटिवेट हुए कि सर्कल्स और ट्रायंगल से रटना पड़ता है, कुछ नहीं रटना पड़ता बेटा। तुमने अगर केवल थेल्स थ्योरम भी कर ली वहां पे तो भी काम चल जाएगा ट्रायंगल में। भाई मैं नहीं कह रहा तुमसे फुल मार्क्स आएंगे ना, जिन बच्चों के 100 आने उनके लिए तो भाई 100 का प्रोसेस है, अभी अगर 95 है तो विल गेट 100, है ना, वो उसका तरीका है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा उसी लेवल में ताकि तुम्हें फुल मार्क्स आ पाए, ठीक है। भाई अगर तुमने मान लिया तैयारी करी 50 नंबर की तो उसमें से 25 ही आएंगे ना, 50% अगर कर दिया जाए। अगर तुमने 100 की तैयारी की तो 50 आएंगे। तो
बहुत ज्यादा करो भले कम मार्क्स आए, है ना, वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं किस तरह से, ठीक है। ट्रायंगल सर्कल्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर से तुम्हारे पास आ गई जो कि तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करा देगी। सरफेस रूल, एक्सट्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी टॉपिक है जहां से बड़े आराम से स्कोर किया जा सकता है। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये सब होगा कैसे बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूं, बहुत बढ़िया सा तरीका है, ध्यान से देखो। ये मेरा बेटा बैच है, ये मेरा बैच है, ये कमबैक बैच है बेसिकली। ये हमारा है मैथ्स कमबैक बैच 2026, लास्ट चांस टू गेट मोर मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है, सिंपल सा पार्ट। बेटा ये कोर्स मेरा जो है, ये कोर्स जो है ये होता है 4999 का, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट पढ़ा रहा है जो जेई और नीट की बैचेस लेता है। इस चैनल पे भी जेई और नीट के ढेर सारे बैचेस चल रहे हैं और आप देखोगे वहां पे ढेर सारे 3-3, 4-4 घंटे की कंटेंट पड़ी हुई है ना, 12th लेवल की। वही एजुकेटर तुम्हें 12th वाला एजुकेटर, जेई वाला एजुकेटर तुम्हें 10th क्लास पढ़ा रहा है ताकि तुम कम बैक कर पाओ, है ना। एक्सपर्ट बेटा होना चाहिए उस चीज के लिए, इसलिए, ठीक है। ढेर सारे भैया टाइप टीचर्स हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको एक्सपर्ट से पढ़ना है तो ये 4999 ये प्राइस है। बट मैंने बेटा डिस्काउंट दे दिया आपको एडमिन कोड, क्योंकि मैं एडमिन हूं इसका, तो मैंने अपना खुद का कोड दे दिया एडमिन, एंड ये प्राइस आपको बेटा पड़ेगी 4999 की केवल। व्हेन यू यूज द कोड, आपको प्राइस वो शो कर रहा होगा, आपने कोड यूज किया 49, मतलब ये एडमिन, यू विल गेट दिस प्राइस। तो बेटा अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो मेरे YouTube कंटेंट पे आ जाना, डेली एक क्लास में देने की कोशिश करूंगा, बट वहां पे थोड़ा सा रहेगा कि कभी क्लास हुई कभी क्लास नहीं हुई। ये बैच वाला कंटेंट है बेटा, आपको डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। संडे को प्रैक्टिस नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मतलब जो कुछ भी तुम्हारे हेल्प की जरूरत है वो तुम्हें मिलेगी। बेटा जिन बच्चों को भी हल्का सा भी लगे रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ऐप पे लोड कर लो। फ्री क्लासेस भी उसके अंदर हैं, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। ऐप पे भी फ्री क्लासेस है, यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस है, टेस्ट कंटेंट्स हैं, ढेर सारे टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा बेटा मैं जब तुम कोर्स को ज्वाइन कर लोगे फिर तुम्हें मेरे से बात करनी है, तुम अपना पर्सनल फोन नंबर भी दे दूंगा, तुम्हें अगर डाउट आ रहा है बेटा डाउट सेशन भी मैं करूंगा जहां से तुम्हारे मार्क्स आएंगे। तो बेटा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एक 499 जैसा अमाउंट लगा सकते हो अगर, तो गो विद दैट। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तब भी तुम कमेंट में लिखो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे लिखो, मैं तुम्हें जो हेल्प कर पाऊंगा कर दूंगा, ठीक है। उसकी चिंता नहीं करना बेटा, पढ़ाई मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, जितनी हेल्प की जरूरत होगी आई विल डेफिनेटली गिव यू, है ना, आई विल डेफिनेटली गिव यू, राइट। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया बेटा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। और बेटा जिस तरह से लास्ट ईयर ढेर सारे बच्चों ने, जिस तरह से 25 सालों में ढेर सारे बच्चों को मैंने इंजीनियर डॉक्टर्स बनाए, ठीक है बेटा, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। जल्दी से बेटा जा करके, ठीक है, एनरोल करो और उन लोगों को जवाब दे दो जिनको लग रहा है कि तुम कर नहीं सकते। बेटा आप खुद सोच के देखो बेटा, जेईई मेंस के 2 एग्जाम्स होते हैं, ढेर सारे बच्चे जेईई मेंस के फर्स्ट पेपर में फेल होते हैं, सेकंड में जाके बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन उनसे कोई कुछ नहीं कहता कि तुम्हारा एग्जाम खराब हो गया, अच्छा हो गया। तो तुम्हारे लिए इतनी अधिक बवाल क्यों, पहला एग्जाम था, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, आप जल्दी से बेटा एनरोल कर लो और बेटा मिलते हैं लाइव क्लास में। ऑल दी बेस्ट।